Hello kids, how are you all? Welcome back to the class of General Knowledge Part 2 and we are back again with a new chapter and let's start. Yes, this is chapter number 2. Yeah, this is wildlife यानी कि जानवरों की लाइफ कैसी होती है चलिए जानते हैं. Animals live everywhere. Animals हर जगह रहते हैं, भले ही हमारा घर हो, जंगल हो, पानी हो, हवा हो, कहीं भी. They can even be found surviving where humans cannot think of as a living place. वो वहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर इंसान रहने की सोच तक नहीं सकते. Let's read about these animals and their living environments. तो चलिए ऐसे जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. Right kids? चलिए शुरू करते हैं. Number 1, rainforests are considered the finest habitat for animals to survive and reproduce. तो rainforest ऐसी प्लेस, ऐसा फॉरेस्ट है जिसको सबसे ज्यादा परफेक्ट जगह माना गया है for animals to live and survive and reproduce. यानी कि एनिमल्स के रहने के लिए रेनफॉरेस्ट को बहुत अच्छा माना गया है. Anacondas, gorillas, iguanas, tigers, spider, monkey, tapirs, toucans and other creatures inhabit the jungle. तो जैसे कि एनाकोंडास यानी कि एनाकोंडास बहुत बड़े और विशाल सांप होते हैं जो कि इंसानों को भी खा सकते हैं. राइट. इसके अलावा गोरिल्लास जो कि एप्स बेसिकली होते हैं, इगुआनास यानी कि बड़े साइज की बड़ी बड़ी जहरीली छिपकलियां, इसके अलावा टाइगर्स यानी कि बाघ, स्पाइडर यानी कि मकड़ियां जो कि बहुत जहरीली और बड़ी बड़ी होती है, इसके अलावा मंकीज यानी कि बंदर और टैपिर्स और टोकन्स एक तरीके के बर्ड होते हैं जिनकी बहुत बड़ी बीक होती है और वो काले रंग के होते हैं. तो ये रेन फॉरेस्ट जो है वो ऐसे ही कुछ एनिमल्स के लिए बना है जहां पर वो रहते हैं. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. Elephants, bison, lion, giraffe, zebra and other unique species can be found in grassland. ग्रासलैंड यानी कि ऐसे जंगल या ऐसी जगह जो खुले मैदान की तरह होता है. वहाँ पर पेड़ पौधे तो होते ही हैं लेकिन वहाँ पर मैदान जैसी जगह ज्यादा होती है, उसको हम ग्रासलैंड कहते हैं. और ग्रासलैंड में ज्यादातर जो रहते हैं वो है एलिफेंट्स, बाइसन, लायंस, जिराफ, ज़ीब्रा एटसेट्रा. और ग्रासलैंड्स जो बेसिकली होते हैं वो अफ्रीका के सवाना के जंगल की तरह होते हैं जहाँ पर जिराफ्स रहते हैं, बाइसन्स रहते हैं, लायंस और चीता, तेंदुआ ऐसी चीजें और रहती हैं. Next, these offer both herbivores and carnivore plenty of food. Grasslands जो होते हैं वहाँ पर घास की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इसी वजह से जो grasslands है वो herbivore animals और carnivore animals दोनों के लिए ही बहुत अच्छा खाने का सोर्स बनाती है. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Mountains have extremely chilly weather. Mammals here have adapted to the extreme cold and most have thick woolly coats. तो mountains ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, इन रीजन्स में भी एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, एनिमल्स रहते हैं और उनकी बॉडी उस नेचर में इतने अच्छे से अडॉप्ट हो चुकी है कि उनकी बॉडी पर अब नेचुरली उस हिसाब से फर और कोट आता है. राइट. तो आगे बढ़ते हैं. Mountain goats and lambs have incredible cloven feet which helps them navigate the steep hills. तो माउंटेन गोट्स और लैम्स यानी कि मेमने ऐसे जानवर हैं जो कि ऐसे माउंटेनियस रीजन पर रहते हैं और उनके फीट भी उसी हिसाब से बने हुए हैं जिससे वो पहाड़ जैसी नुकीली जगह पर आराम से चढ़ उतर सके. नेक्स्ट इज पोलर हैबिटेट यानी कि ठंडी जगह है जैसे कि आर्कटिक, एंटार्क्टिक, नॉर्थ एंड साउथ पोल एटसेट्रा. कैन बी फाउंड ऑन अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो पोल्स हैं, ये पोलर हैबिटेट्स जो हैं वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पर पाए जाते हैं. दे आर चिली, ये बहुत ठंडे, हवादार और स्नोई यानी कि बर्फीले होते हैं. एंड आइसी ऑल द टाइम, जहाँ पर हर टाइम ठंडी बर्फ जमी रहती है. Right? Animals that live in these frozen regions include penguin, polar bear, seals, walruses and albatrosses. तो यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो बेसिकली पोलर बेयर्स होते हैं या फिर सील्स होते हैं, सी लाइन्स होते हैं. और इनके अलावा जो यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो है फ्लाइटलेस बर्ड पेंगुइन.
राइट। पेंगुइन्स के अलावा यहाँ पर वॉलरसेस जिनके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं वो रहते हैं, और उनके अलावा एल्बाट्रॉस वहां पर रहते हैं। अगला है डेजर्ट्स, यानी कि रेगिस्तान वाला एरिया जो कि बहुत सूखा होता है, वहां पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है और वहां पर ज्यादातर रेतीला एनवायरनमेंट होता है। तो किड्स, डेजर्ट्स आर ड्राई रीजन्स विद लिटिल रेनफॉल, जहां पर बहुत कम मात्रा में बारिश आती है। They could be hot or chilly locations. तो जरूरी नहीं है कि डेजर्ट्स सिर्फ और सिर्फ गर्म ही हो, डेजर्ट्स हॉट और कोल्ड दोनों तरह के होते हैं। Right kids? Yaks live in the freezing desert of Ladakh. तो लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पर याक्स रहते हैं, और याक्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बने ही ऐसी चिली रीजन के लिए हैं। उनके ऊपर बहुत ही हैवी कोट होता है फर का, जिसकी वजह से वो गर्म रहते हैं। Right kids? Are wild camels, rattlesnakes, spiders and addax inhabited in scorching deserts? बल्कि इनकी जगह पर जो कैमल्स होते हैं यानी कि ऊंट होते हैं, उनको हम कहते हैं द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि वो ऐसे ही रेतीले और गर्म रीजन जैसे डेजर्ट में रहते हैं। इनके अलावा रैटल स्नेक्स जो कि गर्मी के ही आदी होते हैं, और इनके अलावा कुछ स्पाइडर्स और एडेक्स ऐसे होते हैं जो कि इस कड़कती हुई गर्मी वाले डेजर्ट्स में रहते हैं। तो किड्स, these are some of the animals, some of the regions where different kind of animals inhabit. Right kids? तो आपको क्या ये इंटरेस्टिंग लगा? Well, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए अब इन्फो बिट्स पढ़ते हैं। The ocean is home to around 1 million different species of animals. तो ओशन में करीब 1 मिलियन एनिमल स्पीशीज रहती हैं। क्या पता हमने कुछ ऐसी स्पीशीज हैं भी जिनको हमने एक्सप्लोर किया है भी, और कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनको एक्सप्लोर हमने अभी तक नहीं किया। Right kids? But over 95% of them are invertebrates or vertebrate animals without a backbone like a jellyfish and shrimp. But इनमें से 95% ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बिना बैकबोन के हैं, यानी कि वर्टिब्रेट, और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो ऐसे एनिमल्स अंडर वाटर 95% मात्रा में रहते हैं, जैसे कि जेलीफिश। राइट किड्स? तो चलिए अब लेट मी आंसर पढ़ते हैं। नेम द रीजन वेयर व्हेल्स आर फाउंड। तो ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर व्हेल्स को ढूंढा जाता है, जहाँ पर व्हेल्स रहती हैं? वेल, व्हेल सिर्फ पानी में रह सकती हैं, तो वो है वाटरी रीजन में, यानी कि ओशन रीजन में। राइट किड्स? तो with this, we are done with another chapter of General Knowledge Part 2. We will meet again in a new chapter with a new topic. Till then, bye-bye kids. Take care.